नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति में होने वाली बाधा की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम को दो तरह से समझाते हैं। पहला, बेसिक जानकारी आपको देते हैं। दूसरा, हम आपको कुछ सूत्र लगा के समझाते हैं। बेसिक जानकारी के साथ ही इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं जन्म पत्रिका का 5वां भाव संतान का भाव होता है और 5वें भाव का कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति होता है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। पंचम भाव संतान का होता है, इसलिए पंचम भाव में कोई भी नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, ना ही पंचमेश नीच का होना चाहिए। साथ ही पंचमेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, ना ही पंचम भाव में राहु केतु होना चाहिए। संतान भाव में उच्च ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि होना चाहिए। इस तरह की जानकारी तो टीवी चैनल पे आने वाले रट्टा मार ज्योतिष आपको देते ही रहते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी ऐसी जानकारी है, लेकिन हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं, डीप नॉलेज जो होता है वो आपको देना चाहते हैं, जिससे आप बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकें। संतान प्राप्ति के लिए हमें स्त्री एवं पुरुष दोनों की जन्म कुंडली देखना चाहिए। सूत्र नंबर 1, स्त्री एवं पुरुष की जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर छठे भाव से संबंध बना रहा है तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। सूत्र नंबर 2, ये हम पुरुष जातक के लिए बता रहे हैं। जन्म कुंडली में शुक्र से सूर्य, शनि, राहु की युक्ति हो रही हो या शुक्र सूर्य और शनि के बीच में फंसा हो, इसके दोनों तरफ सूर्य, राहु या शनि हो, या डिग्री वाइज शुक्र की डिग्री सूर्य, शनि, राहु के आसपास हो, या शुक्र अस्त हो, संतान प्राप्ति में बाधक होता है। क्योंकि अगर शुक्र की राहु या शनि से संबंध बने तो स्पॉन्स की गति धीरे हो जाती है, उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, स्पॉन्स कमजोर हो जाता है, उसकी आयु कमजोर हो जाती है। इस कारण कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, संतान प्राप्ति में रुकावट होती है। जो हमने आपको दूसरे नंबर का सूत्र बताया है वो स्त्री जातक पत्रिका में भी लगा के देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने कई पत्रिकाओं में लगा के देखा है, स्त्री जातक के पत्रिका में यह दोष होने पे संतान उत्पत्ति में बाधा देखी है। उदाहरण नंबर 3, स्त्री जातक जन्म पत्रिका के लिए। स्त्री जातक पत्रिका में चंद्र एवं मंगल संतान प्राप्ति के लिए अवश्य देख लेना चाहिए। सूत्र नंबर 3, स्त्री जातक पत्रिका के लिए चंद्रमा एवं मंगल जन्म पत्रिका में नीच स्थिति में नहीं होना चाहिए एवं चंद्रमा या मंगल की युति सूर्य, शनि, राहु इन तीनों से नहीं होना चाहिए। ना ही चंद्रमा से होना चाहिए, ना ही मंगल से होना चाहिए, और ना ही मंगल चंद्र सूर्य, शनि, राहु के बीच में फंसे होना चाहिए। अगर मंगल चंद्र का इनसे संबंध बनता है तो माताओं को मासिक धर्म की समस्या होती है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। अगर यही ग्रह सूर्य, शनि, राहु सप्तम भाव से संबंध बना ले तो माताओं को यूट्रस में यानी बच्चेदानी में या उसके आसपास नली चौक, गांठ ऐसी कुछ परेशानी हो जाती है यूट्रस के आसपास, जिससे संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि इस प्रोग्राम में हमने संतान बाधा की बात करी है। फिजिकल रिलेशन में जो परेशानी आती है जिसके कारण संतान में बाधा आती है वो बात नहीं की है, उसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। अब बात रह गई मिसकैरेज की, तो मिसकैरेज के लिए केतु जिम्मेवार होता है। पंचम भाव से संबंध या पंचमेश से संबंध मिसकैरेज कराता है, इसके लिए भी एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन ज्योतिष में मिसकैरेज के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं, इससे बचा जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर कंसीव्ड नहीं हो रहा है तो थोड़ी परेशानी होती है। अब जो हमने आपको सूत्र बताए उनको उदाहरण पत्रिका से समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 पत्रिका पुरुष जातक की है। सीधे आपको सेकंड वाले सूत्र पे लिए चलते हैं। शुक्र जो है
राहु के साथ बैठा है और शनि की भी दृष्टि है। शुक्र पूरी तरीके से खराब हो रहा है, इसलिए इन जातक के स्पोन्स में काउंटिंग में कमी आ रही है, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है। दूसरी उदाहरण पत्रिका पुरुष जातक की है, वृश्चिक लग्न की है। तीसरे भाव में शुक्र राहु बैठे हैं और सूर्य से शुक्र अस्त भी हो रहा है। इस जातक के स्पोन्स वीक होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, इसलिए संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है। तीसरी उदाहरण पत्रिका स्त्री जातक की मेष लग्न की है। चौथे भाव में मंगल एवं चंद्र विराजमान है। मंगल नीच अवस्था का है, इसलिए इन माता को मासिक धर्म में परेशानी रहती है, हार्मोन डिस्टर्ब है, संतान में इसलिए बाधा है। इनके 7 साल अभी तक शादी के हो गए हैं, अभी तक इनकी कोई संतान नहीं है। चौथी उदाहरण पत्रिका भी हमने एक स्त्री जातक की ली है। मकर लग्न की पत्रिका है। 7वें भाव में मंगल एवं राहु बैठे हैं। मंगल नीच अवस्था में बैठा है, राहु के साथ भी है। 7वां भाव पूरी तरह खराब हो चुका है। 7वां भाव गर्भ धारण का भाव है। इस जातक के यूट्रस में यानी बच्चेदारी में कुछ परेशानी हो गई, इसलिए गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न और निकल के आता है कि संतान की प्राप्ति कब होगी। इसके लिए आपको बता दें कि पंचम भाव या पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा में या फिर गुरु की दशा में संतान की प्राप्ति होगी, या फिर पंचम भाव या पंचम भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है और गुरु का अंतर या प्रत्यंतर या गुरु भी कहीं आ जाए तो ये योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के ये योग बहुत ही प्रबल होते हैं। इसी प्रकार गुरु की महादशा अंतरदशा में अगर पंचम या पंचमेश की दशा या पंचम में बैठे ग्रह की दशा आ जाए तो भी ये योग बहुत प्रबल हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे लिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।